स्वतंत्र पत्रकार हैं एक, उनका फ़ोटो और नाम आपको लिखा मिल जाएगा इधर। तो वो WTO के बारे में बता रहे हैं। WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब विश्व व्यापार संस्थान हिंदी में बोले तो। हाँ। तो जैसे हर देश के अपने व्यापार संस्थान होते हैं, ऐसे ही एक वर्ल्ड ने एक व्यापार संस्थान बना रखे कुछ देशों ने मिलकर। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो चिकित्सा, विश्व का चिकित्सा विभाग है, ऐसे समझो दुनिया का। तो इसी तरह से एक WTO है, और वो इसलिए बनाया जाता है, माने उसका जो एम है WTO बनाने का वो ये है कि जो विश्व व्यापार संबंधी एक तो नियमावली क्या हो, है ना, कुछ नियम होते हैं ना कि भाई सभी देश इन एक देश दूसरे देश के साथ में किस तरह से व्यापार व्यवस्था बनाए रखेगा, हाँ, इसका ऑल ओवर रेगुलेशन जो है वो WTO करती है। यस। जैसे हमारे देश में RBI है, तो वो बैंकों का रेगुलेशन करती है। तो किससे करती है? नियमों से करती है। कुछ नियम होते हैं, बिल्कुल। तो जो भी बैंक हमारे यहाँ खोलेगा, वो चाहे बाहर के कोई दूसरे देश का आके खोले, चाहे हमारे ही का आके खोले, वो उन रेगुलेशंस के तहत ही उसे रन करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं। तो ये WTO ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये विश्व में एक देश दूसरे देश के साथ के किस प्रकार से व्यापार करेगा, उसकी कुछ एक वर्ल्ड लेवल की रेगुलेशन होती है, वर्ल्ड लेवल के नियम होते हैं, और वो गाइडलाइन उनको फॉलो करनी ही पड़ती है। हाँ, क्योंकि अगर वो फॉलो नहीं करते तो फिर वहाँ से कट ऑफ हो जाते हैं। तो फिर वो दूसरा देश उनके साथ में संधि नहीं करेगा, है ना, मतलब उसके तहत नहीं चलेगा। तो अगर कभी किसी देश को किसी देश से कोई व्यापारिक संबंधी समस्या होती है, तो वो WTO में जाते हैं, और WTO उस बात को चेक करता है, देखता है कि इन्होंने हमारे अगर नियम का रेगुलेशन किया, तो वो अपने उस संस्थान से हमें बाहर कर सकता है उस देश को, या उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, और बाकी देशों को वो मानने होते हैं फिर। तो वर्ल्ड ट्रेड भी वो भी एक प्रकार का विश्व संस्थान है WTO। उसका इतना सा मतलब होता है, उसका ऐसा मतलब नहीं होता जैसा ये मतलब समझा रहे हैं कि भाई वहाँ पे ऐसी संधि हो रखी है कि सरकार अपने किसानों को कोई भी ऐसी मदद नहीं कर सकते कि जिसके तहत किसानों को वो मदद मिल जाएगी तो वो अपना राशन पानी सस्ते में बेच लें। और MSP उसके अंतर्गत नहीं आता, इसे थोड़ा समझें कैसा है ना। और इनके वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये खुद नहीं समझ रहे हैं जो ये बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि MSP अगर सरकार दे देगी किसानों को, तो किसान अपना सामान सस्ते में बेच पाएंगे। ऐसा MSP में कहाँ है? MSP में ऐसा नहीं है। MSP तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इससे तो चीज़ महंगी होगी, सस्ती कहाँ होगी? अभी सस्ता जाता है उनका, जैसे गेहूँ है, चावल है, अभी मार्केट में उनका सस्ता जाता है। तो किसान कह रहे हैं कि भाई ये सस्ता जाता है, हमें इससे नुकसान होता है, एक काम करो, तुम इसका कानून बना दो और एक प्राइस तय कर दो कि इससे नीचे नहीं खरीदोगे, इसके ऊपर खरीदना है तो खरीदो। तो मान लिया अभी गेहूँ 20 रुपये किलो में चला जाता है, और सरकार ने तय कर दिया कि 25 रुपये किलो, तो ये महंगाई बढ़ेगी कि कम होगी? ये तो बढ़ा ना। तो WTO को क्या इसमें परेशानी है? बिल्कुल सही बात है। हाँ, WTO का तो मतलब ये है ना कि भाई अगर यहाँ गेहूँ 25 रुपये किलो है, तो किसी देश को 25 रुपये किलो में खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना ना खरीदो। जो देश सस्ता देता हो वहाँ से खरीदो, नहीं? बराबर है। हाँ भाई, जो मोबाइल, अगर कोई मोबाइल हमें चाइना का सस्ता मिलता है उसी उसमें, और इंडिया का या जर्मनी का वहाँ के बने हुए महंगे मिलते हैं, तो हमारी मर्जी है ना कि हम कौन सा खरीदें, सस्ता खरीदें कि महंगा खरीदें। इसमें WTO क्या करेगा? ये लोग तो लेकिन इसका नाम लेके ये सब कर रहे हैं ना अभी। हाँ, तो इसका मतलब है कि या तो ये खुद नहीं समझ रहे हैं, और या तो ये समझ भी रहे हैं तो फिर लोगों को बरगला रहे हैं, मतलब मिसगाइड कर रहे हैं। देखो, MSP जो है कोई भी चीज़ की, एक तो पहले WTO समझ लो क्या है। WTO है दुनिया के जितने भी देश हैं जो उसमें शामिल हैं, उस WTO में भी सारे देश शामिल नहीं हैं, जो भी शामिल हैं उनका एक रेगुलेशन होता है जो सबकी सहमति से होता है, सबके साइन होते हैं, हर एक राष्ट्र के अध्यक्ष के वहाँ साइन होते हैं कि भाई हाँ, हम इन चीज़ों को मान रहे हैं। तब उसके अंतर्गत, उस WTO के अंतर्गत वो देश उन देशों के साथ में ट्रेड कर पाता है, माने आयात अथवा निर्यात कर पाता है, इंपोर्ट अथवा एक्सपोर्ट।
और अगर किसी भी देश ने उन नियमों में कुछ भी ऑल्टर किया, तोड़ा कोई नियम, तो जिस देश के साथ आप तोड़ोगे तो वो देश उस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा और वो आपकी शिकायत करेगा और वो उसकी छानबीन करेगा। ऐसा पाया गया तो या तो आप पे कोई फाइन लगाएगा जो आपको भरना होगा, या आपको वो उस लिस्ट से बाहर निकाल देगा, बोले तुम इस योग्य नहीं हो, इसको आप तुम नियमों ऐसे को नहीं मान रहे। ऐसे आप नॉर्मल लेवल पे समझ सकते हो, जैसे कि एक मंडी होती है, हाँ, मंडी होती है, उसके अंदर व्यापारियों का एक संगठन होता है, संगठन होता है, इसका एक प्रमुख होता है, मंत्री होता है, और इनकी मीटिंग एक आध साल में एक बार सबकी हो जाती है रहती है। ना, और उसमें कुछ नए नियम लाते हैं कि भाई अब की बार ऐसे ऐसे करके चार्ज लगेगा, यस, पार्किंग व्यवस्था करनी है तो उसके लिए ये चार्ज लगेगा, ऐसा वगैरह। बिल्कुल। तो ये लोग जो भी मिलके बैठ के और सर्वसम्मति से, मतलब ज्यादा वोट से, अभी तो ऐसी है, ज्यादा वोटिंग से जो भी नियम को पारित करते हैं, फिर वो नियम सबको मानने होते हैं। सबको मानने होता है। इस अगर- तरह का WTO है। क्योंकि अगर इस प्रकार के नियम नहीं बनेंगे तो ये ऑल ओवर जो ये मंडी है वो नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से ये वैश्विक लेवल पे यस, अब आप सोचो, अब वो कह रहे हैं कि भाई कोई किसान को जो है ऐसा नहीं करेगा। चलो किसान को ऐसा कर दिया, किसान ने सस्ते में अपना माल बेच लिया, इससे उसको क्या लेना देना है? अभी भी किसी न किसी का तो सस्ते में होगा ही ना। कोई तो देश सस्ते में दे ही रहा होगा ना, दे ही रहा होगा। फिर और जिस सरकार को अपने किसानों को हेल्प करनी है वो कितने भी तरीकों से कर सकती है। खाद सस्ता कर सकती है और भी कई सारी चीज़ें कर सकती है। यूबीआई भी सकती अभी है। चला ही रही है ना। सीधे UBI दे सकती है, जिसका किसानों से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा सीधा बोले हमने 50,000 रुपये महीने के ऐसे ही देने हैं। यूबीआई ऐसा कर सकते हैं regulation। हाँ, तो जब इस चीज़ को रोका ही नहीं जा सकता, इसका कोई नियम क्यों बनेगा? बताओ भाई, कोई सरकार अपने किसानों को जैसे अमेरिका है, वो अपने किसानों को कितनी भी मदद करे, उसको कौन रोक सकता है? कोई ज़रूरी नहीं कि किसान नियम के अंतर्गत ही करे, ऐसे ही कर सकता है कि ठीक है भाई हम ऐसे ही देंगे साल का 1 लाख रुपया। कौन बोल सकता है कि तुम अपने किसानों को नहीं दे सकते हो? कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, कौन मना कर सकता है? ये बात। दूसरा, एक्चुअल में समस्या क्या है? समस्या ये है कि दुनिया में इस समय भोजन मांग से ज़्यादा पैदा हो रहा है। तभी तो एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ, मतलब इस बात को समझो, उसकी मांग जितनी है दुनिया में अभी, उससे ज़्यादा पैदा हो रहा है ओवरऑल। तो आप देखेंगे अमेरिका के पास बहुत ज़मीन है, रसिया के पास बहुत ज़मीन है, यूक्रेन के पास बहुत ज़मीन है, और ये ऐसी ज़मीन है जिस पर खूब सारा पैदा होता है भर भर के। और अब चूँकि टेक्नोलॉजी हो गई है तो अब ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब टेक्नोलॉजी से आप थोड़े आदमी लगा के कितना भी पैदा कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। धरती बहुत बड़ी है, पूरा यूरोप खाली पड़ा है। हमारे इंडिया में देख लो कि आज से काफ़ी साल पहले 1 एकड़ में जितना पैदावार होती थी, इससे आज काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, बड़ी है पैदावार। बड़ी है पैदावार। तो अब चूँकि पैदावार इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसका रेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र का नियम है, आज का जो अर्थशास्त्र है, कि कोई चीज़ अगर मांग से ज़्यादा पैदा होगी तो रेट नहीं मिलेगा, तो उसका रेट जो है वो नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम हो जाएगा। और इसी वजह से किसान मांग कर रहे हैं सरकार से कि भाई आप एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करो ताकि हम घाटे में न जाएं। वो घाटे में जा रहे हैं। सरकार चाहे तो ऐसे भी मदद कर सकती है, लेकिन ऐसे कब तक मदद करेगी? वो इकोनॉमी का कोई अच्छा तरीका नहीं है मदद करने वाला जो है ना। वो पूंजीवादी व्यवस्था में नेगेटिव तरीका होता है। बिल्कुल, क्योंकि आप लगातार घाटा करते रहोगे और कोई संस्थान उसका भरपाई करती रहे, तो ये ऐसा कब तक चलेगा? बिल्कुल। ये तो कभी कभार तो चल सकता है ना। कोई कारण हो गया, ऐसा हो गया तो सरकार ने चलो कर दिया। परमानेंट तो मुश्किल है। जैसे कहीं बाढ़ आ गई एक आध बार, तो सरकार ने वहाँ के लोगों को खाना, और राशन, क्योंकि पानी फ्री दे दिया। जमींदारों की संख्या ज़्यादा है, मतलब ऐसे किसानों की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें और ज़्यादा ये लग जाता है। हाँ, तो अब अगर हर साल हर समय लोगों को खाना फ्री में देना हो, ऐसा कब तक चल सकता है? भाई सरकार का तो जो भी पैसा आएगा सब उसी में खर्च हो जाएगा, दूसरे काम ही नहीं कर पाएगी, ज़रूरी है। तो ये तरीका अच्छा है नहीं है। तो अच्छा क्या तरीका है कि भाई उनको घाटा ना हो और सरकार को ये भरना ना पड़े। तो उसके लिए MSP ज़रूरी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग जो किसान कर रहे हैं सरकार से, वो इसलिए कर रहे हैं। अब सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? वो इसलिए नहीं दे पा रही है कि कोई WTO का चक्कर है।
वो इसलिए नहीं दे पा रही है क्योंकि अगर उसने एमएसपी कानून बनाया का मतलब है फिर कोई और उससे नीचे खरीद नहीं पाएगा। अभी तो क्या है कि सरकार तो खरीद लेती जितना सरकार को फ्री बांटना होता है, बाकी तो मार्केट में जो प्राइस है उसी से बिकता है। बिल्कुल कम बिके ज़्यादा बिके जो भी बिकता है। तो अब मान लिया कि सेट कर दिया कि भाई ये 30 रुपये किलो से गेहूँ नीचे नहीं बिकेगा, थोड़ी देर के लिए मान लो इस बात को। अब इसका मतलब है कि जो शहरों में लेबर है या जो और कहीं भी लेबर है जो गेहूँ खरीदती है, अब उसको 30 का अगर किसान बेचेंगे तो उनको 50 का मिलेगा जाके, 10-20 रुपये ट्रांसपोर्ट में करके और जो ट्रेडर्स हैं वो सब ऐसे उनका लग जाता है। तो 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो अगर गेहूँ या आटा बिकेगा, इसका मतलब है कि उसकी मार किस पे पड़ेगी ज़्यादा? अमीरों पे को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इसकी मार जो पड़ेगी वो पड़ेगी गरीबों पर, क्योंकि वो उससे नीचे खरीद सकेंगे नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये अब या तो फिर उनकी भी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। अभी उनकी जो मिनिमम सैलरी है, मिनिमम वेजेज है वो है 12,000 रुपये। हाँ, तो वो भी प्लस तो वो आपको फिर 20,000 30,000 करना पड़ेगा, मतलब हर जगह ही बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हर जगह बढ़ा दिया तो मतलब किसानों के यहाँ जो काम करते हैं लोग, उनका भी बढ़ेगा फिर उनका भी तो अभी अगर वो 7-8 हज़ार में करते हैं तब 18-20 हज़ार से कम में काम नहीं करेंगे ना किसानों के यहाँ, क्योंकि उनको भी खाने पीने के लिए चीज़ें तो खरीदनी पड़ती है। हाँ, चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, वो भी महंगाई से आएगी। हाँ, क्योंकि हल्दी फुल्दी बाकी सब चीज़ें बढ़ जाएंगी ना। बिल्कुल बढ़ जाएगी। जैसे एक पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो भाई हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आता है पेट्रोल में, तो ट्रांसपोर्ट के कारण हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है। तो वैसे ही अगर आप खाना पीना किसका पेट्रोल है? आदमी का पेट्रोल है। तो अगर खाना पीना आप उसका महंगा करेंगे तो आदमी महंगा हो जाएगा ना। तो अब आदमी कहीं भी काम करेगा तो आदमी का आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, मिनिमम वेज बढ़ाना, सारी लेबर अपने आप बढ़ जाएगी। तो जब सारी बढ़ जाएगी तो एमएसपी फिर कम पड़ जाएगा नहीं, फिर ये एमएमएसपी मांगेंगे, फिर बोलेंगे नहीं अब एमएसपी बढ़ाओ। अब जैसे ही एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार की जो दिक्कत है अर्थशास्त्रियों की वो ये है, ये WTO नहीं है। और ये अगर करने से अगर ये इस तरह से रेट बढ़ जाता है तो मानो पैसों का मूल्य ज़्यादा गिरेगा। हाँ, वो तो गिरेगा। जो सामान अभी 100 रुपये का आता है वो आपको 500 रुपये का आएगा थोड़े समय के बाद में। हम देखते भी हैं $1 के मुकाबले जो पैसा है, हाँ, उसकी वैल्यू और कम गिरेगी, 80 रुपीज़ गिरेगी, तो ये 85 हो जाएगा। हाँ, 85 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे 100 हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का नेगेटिव इफेक्ट हाँ सिस्टम के ऊपर आता है, पूरे विश्व लेवल पे आता है, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था को समझो। पूंजीवादी व्यवस्था ये है कि यहाँ जो गरीब है वो और गरीब होता है, जो अमीर है वो और अमीर होता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था का एक तरह से सिद्धांत है जी। और ये क्यों हो जाता है? मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के कारण। क्योंकि कुछ तो लोग होंगे जिनकी मांग है नहीं और आपूर्ति ज़्यादा करेंगे, है ना। अब लोगों के पास काम नहीं है तो आदमी क्या करता है? खेती में लगा रहता है। ठीक है, चलो कुछ तो आएगा ही भाई, कुछ काम नहीं है तो बैठेगा तो है नहीं ना, कहीं तो काम करेगा, तो खेती में करता रहता है। अब वो ये नहीं सोचता कंपनियों के जैसे कि भाई मेरा माल एक वाजिब प्राइस में नहीं बिक रहा है तो मैं माल बनाना कम करूं या क्वांटिटी उसकी कम करूं। कंपनी वाले तो सोच लेते हैं क्योंकि उनका तो सीधा घाटा होता है। किसान सोचता है यार ज़मीन तो पड़ी है तो मैं 4 बीघे में काम करूं कि मैं 14 बीघे में काम करूं, मेहनत तो उतनी पड़ेगी मेरी। तो वो 4 बीघे में काम नहीं करके 14 में ही काम करता है। बिल्कुल। और वो ये भूल जाता है कि तुम 14 की मांग नहीं है भाई साहब, तुम काम कर क्यों रहे हो इतना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान के वाले काम में ये प्रॉब्लम है कि वो मांग के आधार पे नहीं काम करता, पैदावार ज़्यादा हो जाती है। हाँ, रेट मिलता नहीं है फिर। हाँ, रेट मिलता नहीं है और फिर बैठ के रोता है। तो किसान के काम में ये प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, संपूर्ण समाधान व्यवस्था की, जो पूंजी से बिल्कुल फ्री है, पूंजीवाद नाम के लिए नहीं है वहाँ पे, संपूर्ण समाधान उसका नाम है। जो मैंने किताब लिखी है उसका आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था है, बिना पैसे वाली, रिसोर्स बिना पूंजी की। हाँ, सेंट्रलाइज सिस्टम से आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। हाँ, सामने आपको 4 से 5 घंटे आपकी रुचि कर आपको सेवा देनी रहेगी बस। तो उसके लिए हमारे और आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। यहाँ तो हम
इन MSP वाले टॉपिक इन को महा ही एक्सप्लेन कर इन रहे हैं। महाशय की बता रहे थे कि गवर्नमेंट एमएसपी से क्यों बचती है, वो WTO की वजह से नहीं बचती है ना। WTO का उसमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपना गेहूं जो है वो मांग के आधार पे बिकेगा ना। आप भी अगर सारी दुनिया में से सबसे सस्ता गेहूं आपका होगा तो दूसरे देश आपके यहाँ ऑर्डर करेंगे। आप कर नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अमेरिका मशीनों से करता है, रशिया मशीनों से करता है, यूक्रेन मशीनों से करता है। तो सीधी सी बात है, वहाँ आदमी की मेहनत कम लगती है, मशीनों से ज़्यादा गेहूँ पैदा करते हैं, वो सस्ता पड़ता है। तो दुनिया के जो वीट के एक्सपोर्टर हैं वो रसिया है, चाइना, ये अमेरिका है, यूक्रेन है, इस तरह के देश हैं। भारत का नंबर आता ही नहीं इसमें, है ना। बराबर, क्योंकि यहाँ तो आदमी पैदा करता है, बिल्कुल। यहाँ आदमी लगा रहता है, जो अब महंगाई पड़ता है आज के हिसाब से। और अब ये कह रहे हैं MSP बढ़ाओ। MSP बढ़ाने का मतलब है कि लेबर और महंगी होगी, तब भी ये ऐसे ही होता रहेगा, और महंगा हो जाएगा। मतलब बाकी चीज़ें भी महंगी हो आज के जाएंगी। सिस्टम में ये चीज़ है कि आप एक चीज़ को अच्छी करना चाहो तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते ही आते हैं। हाँ, तो ये MSP वाले सॉर्ट आउट अगर करने जाएंगे तो दूसरी सीरीज में इतने इम्पैक्ट बढ़ जा रहे हैं नेगेटिव कि इससे तो इनको ये लगता है कि भाई ये नहीं करना ही ठीक है। नहीं, दूसरी चीज़ इम्पैक्ट होती है, जो जिन चीज़ों का भी एक्सपोर्ट हो भी पा रहा है, क्योंकि फिर वो भी महंगी होंगी ना, बिल्कुल, क्योंकि लेबर तो वहाँ भी महंगी होगी, बिल्कुल। और उन लोगों का जीवन ज़्यादा खर्चीला होगा तो वहाँ भी होगा। तो अभी तो फिर वो चीज़ें भी महंगी पड़ेंगी। मान लो जैसे मारुति है, अभी मारुति एक्सपोर्ट हो जाती है मान लो, तो जब ये सब हो जाएगा तो मारुति की भी लेबर महंगी हो जाएगी, इसका मतलब मारुति और महंगी हो जाएगी। फिर कैसे एक्सपोर्ट होगा? फिर तो नहीं होगा ना एक्सपोर्ट, तो मारुति का एक्सपोर्ट भी रुक जाएगा। तो जो भारत को डॉलर आता है वो आना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सही बात। जब कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो फिर इंपोर्ट भी नहीं कर पाएगा इंडिया। तो इसलिए हमें और ज़्यादा चीज़ें जो है वो सस्ती करनी पड़ेगी। हाँ, अब और ज़्यादा चीज़ें सस्ती करोगी तो तो फिर लेबर सस्ती करनी पड़ती है। जैसे $1 के अभी 80 रुपये होंगे, हाँ, तो 85 अभी। 85 है। तो जो अभी जो चीज़ें जितनी जाती है, फिर इसके बाद में हम इसको पैसे को मूल्य गिरता है तो 100 रुपये हो गया, तो वो $1 में 100 रुपये की चीज़ यहाँ से ले जाएगा, यहाँ से लेके जाएगा। मतलब ऐसे करके ये नेगेटिव में चला जाता है पूरा। हाँ, तो आप समझ गए होंगे। तो ये हमारे यहाँ का चक्कर है MSP का होगा, इसका WTO से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। पर शायद या तो शायद ये लोग समझते नहीं हैं। ज़्यादातर चांस यही है, चूँकि अर्थशास्त्र एक ऐसी ऐसी खिंची ऐसी चीज़ है कि वो जरा सा इधर उंगली रखो तो उधर से फूलने लगता है। तो ये लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि अंदर खाने उसके कैसे रिलेशनशिप है एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, इतना आसान नहीं है समझना। तो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं और ऐसा ऊटपटांग चीज़ें उठा के समझाना शुरू कर देते हैं कि वो WTO की वजह से हो रहा है। अरे भाई, WTO की वजह से होगा तो हर देश में होगा ना। WTO ने जो कानून बनाया होगा वो तो सबके लिए एक जैसा बनाया होगा ना। ऐसे थोड़ी बनाया होगा कि नहीं अमेरिका तो अपने किसानों को जो है वो दे सकता है, भारत नहीं दे सकता है। ऐसे कोई कानून बनाते हैं क्या हमारा RBI ऐसा कोई नियम बना सकता है कि ये नियम जो है वो SBI पे तो लागू होगा लेकिन पंजाब नेशनल बैंक पे नहीं होगा? जो नियम बनेंगे वो सारे बैंकों पे लागू होंगे ना। तो कोई भी संस्थान हो दुनिया में, वो नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, रीजनल लेवल का हो, या इवन एक सोसाइटी लेवल का हो, वो जो भी नियम बनता है, अच्छा हो बुरा हो, वो एक जैसा लागू होता है उसके अंतर आने वाले सब लोगों पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और एक किसानों की मांग अपनी जायज़ है, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है अभी, वो भी बेचारे फंसे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को ही ना सब सेट करना पड़ता है। बिल्कुल, और बजट लिमिटेड है। हाँ, बजट लिमिटेड है, वो कितना दे सकेगा। हाँ, और ये भी सवाल यस, आप देख रहे हो उसके बावजूद हर साल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घाटा बढ़ रहा है, भारत का लोन बढ़ता जा रहा है। पिछले 70-60 सालों में जितना लोन लिया था सरकारों ने, इस सरकार ने पिछले 10 साल में उससे काफ़ी ज़्यादा लोन ले चुकी है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार मेहनत नहीं कर रही, सरकार जो है प्रयास नहीं कर रही है, और WHO से ही लिया हुआ है। लेकिन ये कब तक चलेगा, है ना। ये उधार लो और घी पियो ज़्यादा दिन नहीं चलता ना। ये वो किसका ये वो है
चारवाक सिद्धांत ज़्यादा दिन नहीं चलता है ना। आपको सिस्टम सेट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें ये समस्याएं जरा भी नहीं आएंगी, और यही नहीं, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ना नेशनल लेवल पे आएगी, ना घरेलू लेवल पे आएगी, ना विदेशी लेवल पे आएगी, कोई लेवल पर नहीं आएगी। ऐसी एक बड़ी प्यारी सी बड़ी प्यारी सी व्यवस्था है। आप उसको अध्ययन करें। संपूर्ण प्ले समाधान लिस्ट में आप जाओगे तो संपूर्ण समाधान शिविर करके आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हाँ, उनको आप सुने उसमें तो सब स्टार्ट समझ से आप जाएंगे। सुनोगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है करके, पूरा आपको व्यवस्था क्यों चाहिए, व्यवस्था किस प्रकार की होती है, कितने डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट की क्या कमियां है और सब उसका मिल जाएगा। सॉल्यूशन क्या है। इस तरह से ये पूरा बनाया गया है। जी। आप उसको जरूर देखिए एक बार।